How are you all? आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन इस समय पढ़ाया जा रहा है। टेंसेस के बारे में आपको लगातार पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ाया जा रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझे होंगे और जो बुक में एक्सरसाइज है उसे भी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पहचान इसकी देखिए। पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे। यानी जिस भी सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। यानी फ्यूचर में कुछ काम परफेक्ट हो चुका है और कुछ काम इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट यानी कंटीन्यूअस है, यानी कुछ काम फिनिश परफेक्ट हो गया और कुछ काम इम्परफेक्ट है यानी चल रहा है कंटीन्यूअस में। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। साधारण वाक्यों में सारे टेंसेस में आपने देखा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। फिर विल या शैल लिखेंगे, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। फिर हैव लिखेंगे, इसके बाद बीन, BEEN बीन। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। ये जो सिंस और फॉर है इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। आप ग्रामर इंडिया कॉलिंग के ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वे लोग कल 2 बजे से पार्क में खेल रहे होंगे। वे लोग 2 बजे से, कल 2 बजे से पार्क में खेल रहे होंगे। तो बच्चों इसमें देखिए, यानी खेल रहे होंगे, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो नियम के अनुसार बनेगा, सब्जेक्ट वे है यानी दे के साथ विल लगेगा। हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock। They will have been playing in the park since 2 o'clock। सिंस लगा 2 o'clock, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस आया। 2 घंटे से होता तो फॉर 2 hours आ जाता। अगला सेंटेंस है, हम लोग 4 दिनों से या 4 दिन से एक पुस्तक पढ़ रहे होंगे। हम लोग 4 दिन से एक पुस्तक पढ़ रहे होंगे। 4 दिन से, 4 days, ये पीरियड ऑफ टाइम है यानी फॉर 4 days होगा। तो हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग यानी वी। आई और वी के साथ शैल लगता है तो वी शैल। इसके बाद हैव, इसके बाद बीन। वी शैल हैव बीन, पढ़ रहे होंगे, रीडिंग। रीड में ING लग गया। क्या पढ़ रहे होंगे? एक पुस्तक। We shall have been reading a book।
4 दिनों से, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। हम लोग 4 दिन से एक पुस्तक पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 4 डेज। तो बच्चों आप एक्सरसाइज को अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए। तो आपने इसे कॉपी में लिख लिया, अफर्मेटिव का नियम और एग्जाम्पल। वे लोग कल 2 बजे से पार्क में खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock। अच्छा, इसमें कल भी दिया हुआ है, तो कल की इंग्लिश लिखेंगे टुमारो। दे विल हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock टुमारो, TOMORROW, टुमारो। हम लोग 4 दिन से एक पुस्तक पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 4 डेज। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाले शब्द, नहीं वाले वाक्य। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। बच्चों आपको मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही नहीं लगाते हैं तो नकारात्मक हो जाता है। तो इसमें नियम क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर हैव के बाद नॉट। बोलिए आप लोग, हैव के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट। सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव के बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। जैसे वे लोग कल 2 बजे से पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। पार्क में नहीं, पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, तो निगेटिव हो गया। पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। अभी नियम देखिए, हैव के बाद नॉट, दे विल हैव के बाद नॉट। दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock टुमारो। एक और एग्जाम्पल देखिए, हम लोग 4 दिन से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। नहीं, निगेटिव बना दीजिए। हम लोग 4 दिन से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। बताइए कहां लगेगा नॉट? हैव के बाद नॉट लगेगा। वी शैल हैव नॉट, हैव के बाद नॉट। तो देखा आपने कितना आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे या आप लोग करेंगी तो बहुत ही आसानी से इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस करते भी होंगे। वी शैल हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 4 डेज। तो आप इसको एक्सरसाइज को कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब क्या बाकी है? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। थोड़ा सा इसमें आप मेहनत करेंगे तो टेंस बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको मालूम है पहले डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, फिर विल या शैल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, और इसके बाद अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस या फॉर और अदर वर्ड। इस तरह बच्चों आप करेंगे। जैसे क्या वे लोग यहां दो 2021 से रह रहे होंगे? क्या वे लोग यहां 2021 से रह रहे होंगे? यानी देखिए फ्यूचर की बात है, 2021 से रह रहे होंगे। क्या सेंटेंस में पहले आया है क्या, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसके इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सब्जेक्ट वे है यानी विल आएगा, विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हैव, फिर बी, फिर वर्ब रहना यानी लिव, लिव का फोर्थ फॉर्म लिविंग, विल दे हैव बीन लिविंग यहां हियर। 2021 से पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2021। क्या वे लोग यहां 2021 से रह रहे होंगे? विल दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। तुम्हारा भाई रविवार से क्यों जा रहा होगा? तुम्हारा भाई रविवार से क्यों जा रहा होगा? तुम्हारा भाई रविवार से क्यों जा रहा होगा? वाई, वाई पहले आ जाएगा। वाई विल योर ब्रदर हैव बीन गोइंग रविवार से सिंस संडे। रविवार से पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए सिंस संडे आ गया। वाई विल योर ब्रदर स्ट्रक्चर के अनुसार है, वाई विल योर ब्रदर हैव बीन गोइंग सिंस संडे, सिंस संडे क्वेश्चन मार्क। आप लोग एक्सरसाइजेस को कॉपी में कॉपी कर लें। तो अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लिख देते हैं। किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यदि हम बनाएं, क्या वे लोग यहां 2021 से नहीं रह रहे होंगे? क्या वे लोग यहां 2021 से नहीं रह रहे होंगे? तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। विल दे नॉट,
विल दे नॉट हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2021? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तुम्हारा भाई रविवार से क्यों नहीं जा रहा होगा? तुम्हारा भाई रविवार से क्यों नहीं जा रहा होगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वाई विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन गोइंग सिंस संडे? तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आप इस एक्सरसाइज को कॉपी में उतार लीजिए ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको आसानी रहे। और ये चीजें, ग्रामर की चीजें, ट्रांसलेशन की चीजें तो बहुत लंबे समय तक चलेंगी, इसलिए ट्रांसलेशन की अलग कॉपियां बना करके उस पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सारे टेंसेज आप लिखेंगे।